तो इस तुष्टीकरण के खेल को आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं कि 62 साल में, शुरुआती 62 साल में अगर आप देखेंगे तो 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 3 लाख के आसपास अचल संपत्तियां थी, यानी जमीन के रूप में जो संपत्ति थी वो करीब करीब 3 लाख ऐसी संपत्तियां थी, और उसका रकबा, कुल रकबा था करीब 4 लाख एकड़। आप सोचिए, उसके बाद 2009 के बाद इस वक्फ कानून में कुछ अलग तरह के संशोधन भी किए गए, और जिसके बाद इसको असीमित अधिकार दे दिए गए जमीनों पर दखल देने का, कब्जा करने का। और उसका नतीजा क्या हुआ यह हम आपको बताते हैं कि शुरुआती 62 साल में 3 लाख संपत्ति यानी कि 4 लाख एकड़ का मालिक था वक्फ बोर्ड, लेकिन अगले 13 साल में, सिर्फ 13 साल में वो संपत्तियां बढ़कर 2 गुनी हो गई। 8,72,000 ऐसी अचल संपत्तियों का मालिक है वक्फ बोर्ड आज की तारीख। 2022 के आंकड़े हैं, और 9,40,00,000 एकड़ जमीन। आप सोचिए कि 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9,40,000 एकड़ जमीन का मालिक हो गया वक्फ। ये 13 साल में इतना बड़ा खेल कैसे हुआ, ये आपको आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ, इसको अगर आपको समझना है तो आपको मैं बताता हूं कि ये वक्फ बोर्ड में कैसे कैसे कानूनों में बदलाव किए गए, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में इतना बड़ा इजाफा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है 2013 का संशोधन। 1995 का जो वक्फ का कानून था, उसमें 2013 में एक संशोधन लाया गया, और उसके तहत, उसके सेक्शन 40 के तहत वक्फ को अधिकार दे दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर, इस देश के किसी भी जमीन पे अगर अपनी उंगली रख देता है तो संपत्ति एक तरीके से उसकी हो जाएगी, अगर सीधे साफ शब्दों में समझे तो। यहां तक कि उसके प्रावधान क्या है कि अगर वक्फ सोचता है, ये शब्द, यही शब्द लिखे गए कि अगर वक्फ सोचता है कि कोई जमीन उसकी है तो ये उस जमीन पर उसका मालिकाना हक होगा, और वक्फ को इसके लिए किसी तरह के सबूत देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी संपत्ति, अगर आपकी जमीन, आपके जायदाद पे अगर उसकी नजर पड़ गई और उसने कह दिया कि ये संपत्ति हमारी है, तो आपको इसका सबूत देना पड़ेगा कि ये संपत्ति आप वक्फ की नहीं, आपकी कैसे। वक्फ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। और यही वो बदलाव था जिसके बाद वक्फ की संपत्तियों में बेहिसाब, बेतहाशा इजाफा होता है, और सिर्फ 13 साल में 2 गुना हो जाती है उसकी संपत्ति। आप सोचिए कि इस देश में तुष्टीकरण के नाम पर किस किस तरह का खेल चल रहा था। अब जब यह संशोधन आ रहा है तो इसमें क्या बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और उससे क्या होगा, एक बार यह भी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये कि अभी तक जो कानून है वक्फ का, उसके हिसाब से अगर किसी तरह का विवाद होता है वक्फ के दावे को लेकर, तो आप उसको सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही आप उसको चुनौती दे सकते हैं। अगर वक्फ ट्राइब्यूनल में आपका मामला खारिज हो गया, आपको वहां से इंसाफ नहीं मिला, तो आप सोचिए कि इस देश की किसी भी अदालत में आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन नया कानून अब ये कहता है कि आप इसे रेवेन्यू कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में भी चुनौती दे पाएंगे, और देश की जो ऊपरी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर देंगे। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह बदलाव अच्छा नहीं? आप क्या सोचते हैं इस पे? आज हम ये सारे सवाल उठाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि किसी भी मस्जिद की जमीन ऑटोमेटिकली अपने आप वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाती है। अगर कहीं मस्जिद बन गई तो यानी कि वो वक्फ की संपत्ति हो गई। उसके लिए वक्फ को कोई कागज या किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो नया कानून है, नया संशोधन है, वो कहता है कि वक्फ को जो दान की गई संपत्ति है और जिसका कि कोई मालिकाना हक होगा, वही संपत्ति वक्फ की होगी। अगर कहीं पर मस्जिद बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप वक्फ की हो जाएगी। पहले क्या होता था, अगर सरकारी जमीन पर कहीं किसी ने मस्जिद बना दी तो वो वक्फ की हो गई, और आपको पता ही है कि वंस से वक्फ ऑलवेज वक्फ, यानी कि एक बार अगर वक्फ की संपत्ति कोई चीज हो गई तो हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति रहेगी, यानी सरकारी जमीन वक्फ की हो गई। इस तरीके से सरकारी जमीनों पर, हजारों लाखों एकड़ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया वक्फ के नाम।
लेकिन अब एक कानून कहता है कि नहीं, अब आपको जो है इसकी, अगर आपका मालिकाना हक है तभी आप वक्फ को आप उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। एक जो बहुत और दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव है उसको भी समझने की जरूरत है। पहले वक्फ में किसी भी तरीके के से महिला या किसी दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री मिलना नामुमकिन था, लेकिन अब नया कानून कहता है कि 2 महिलाओं को और 2 दूसरे धर्म के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसको आप सेकुलर समझिए या यूं कहिए कि इसको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि केंद्र सरकार, इसके पहले केंद्र या राज्य सरकारें वक्फ के मामले में, वक्फ के किसी विवाद में दखल नहीं दे सकती। आप सोचिए कि इतना स्वायत्त, इतनी स्वायत्तता, इतनी छूट, खुली छूट मिली हुई थी। एक तरफ तो इस तरह के अधिकार और कानून कि वो जिस संपत्ति पे हाथ रख दे वो समझिए उसकी हो गई, और उस पर बढ़ के ये कि उस पर किसी तरह का कोई दखल नहीं होगा किसी सरकार का। लेकिन अब जो नया कानून जो संशोधन पेश किया गया है उसके हिसाब से अब जितने भी वक्त की जितनी भी संपत्तियां होगी सबका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा डीएम के दफ्तर में, और एक तरीके से सबका लेखा जोखा जमीन जायदाद का रखा जाएगा। एक बार सुनिए जरा मंत्री जी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस संशोधन बिल का स्वागत करती है और समर्थन करती है। इसलिए हमें उम्मीद है कि संशोधन बिल से एक नया कोई प्लान तैयार होगा और जो मुसलमानों के हितों के लिए होगा और मुसलमानों के डेवलपमेंट और उनकी तरक्की और विकास के लिए होगा। मैं दावे से कहता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान की जमीन और जायदाद की आमदनी सिर्फ औकाफ की अगर एक जगह मुज्तमा हो जाए और उससे मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वो खर्चा किया जाए, तो फिर जो चौराहों पर, बसों में और ट्रेनों में भीख मांगते हुए मुसलमान मिलते हैं, एक भी पूरे हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान नहीं मिलेगा। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था कि दरगाह वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट के लिए लाया गया बिल, उसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे भी कुछ कंसर्न थे, जो मंत्री जी ने बहुत पेशेंटली हमको सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि दरगाहों की जो बहुत टाइम से डिमांड है कि दरगाह बोर्ड कायम किया जाए, तो हमने उसके लिए सुझाव दिया है और हमें उम्मीद है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम सुझाव रखेंगे और इस बिल के अंदर एक वक्फ एक्ट के अंदर अच्छा एक वक्फ एक्ट आएगा जिससे पारदर्शिता आएगी। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर वो दूर होगा, औरतों को नुमाइंदगी मिलेगी जो आज तक नहीं थी, और खासतौर से वक्फ औलाद में बेटियों को भी हक मिलेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। तो जो नया कानून एक तरीके से बनाने की बात हो रही है उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, और वो बदलाव क्यों जरूरी है उसको भी, उसकी भी पृष्ठभूमि एक बार आप समझने की कोशिश करें। अभी जो वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां हैं, कहने को तो उसके पास 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां, लेकिन इन संपत्तियों की स्थिति क्या है ये जब आप जानेंगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों ये संशोधन इतना जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि जो ये 8,72,000 से ज्यादा 9,40,000 एकड़ की रकबे वाली जो सारी संपत्तियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 3,39,505 संपत्तियां ऐसी है जिस पर कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं। आप सोचिए, यानी कि करीब करीब सिर्फ एक तिहाई जमीनें या एक तिहाई संपत्तियां ऐसी है जो कि निर्विवाद है या जिस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं। इसके बाद जो बाकी जो बची हुई संपत्तियां हैं उसमें क्या, उसकी हालत क्या है जरा देखिए। 5,371 ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर कि आपस में ही मुकदमा चल रहा है वक्त के भीतर ही, उसके मालिकाना हक को, और 7,831 ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें कि बाहरी दूसरे लोगों के साथ मुकदमा चल रहा है। लोगों ने मुकदमा किया हुआ है कि भाई हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। ऐसी 7,000, 24,500 से ज्यादा संपत्तियों पे और भी कई दूसरे तरह के लीगल और कई तरह के कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। अतिक्रमण जिन संपत्तियों पे है उसकी संख्या है 58,896। आप सोचिए, करीब 60,000 संपत्तियों पे अतिक्रमण हुआ पड़ा, और वो अतिक्रमण आप जानेंगे जब आप जो लोग इससे वाकिफ होंगे, वक्त के कामकाज से वो जानते होंगे कि ये सब भू माफिया और बिल्डर के साथ मिलीभगत करके सारा अतिक्रमण का काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक आंकड़ा अब मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि 8,72,000 में से 4,36,160 संपत्तियां ऐसी है जिसके बारे में कोई सूचना ही नहीं।
जिसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप सोचिए कि इस तरीके से इस देश में वक्त का काम चल रहा था, फिर भी जब इसमें अब संशोधन करके पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि यह मुसलमान विरोधी काम हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के मजहबी मामले में दखलंदाजी हो रही है। ये इस तरह की दलीलें दी जा रही है।